बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो के अंत में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम भी जरूर साझा करें। संगत जी, आप सब तो जानते ही हैं कि बाबा जी और हुजूर जी ने बीते कल भारत छोड़ दिया। बाबा जी दुबई की तरफ रवाना हुए और हुजूर जी अमेरिका के लिए। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है संगत जी। कल एयरपोर्ट पर बाबा जी ने अपनी रहमत कुछ इस तरह बरसाई कि न जाने कितने ही सत्संगी भाई बहनों का सपना पूरा हो गया। जो अपनी ड्यूटी या किसी मजबूरी के कारण सत्संग में नहीं पहुंच सके थे, उनके पास खुद बाबा जी चले आए और उनके मन की तड़प, उनकी रूह की पुकार को शांत कर दिया। संगत जी, बाबा जी ने फिर से साबित कर दिया कि जो भी उन्हें पूरे मन से याद करता है और उनके हुक्म में रहता है, तो बाबा जी खुद उससे मिलने चले आते हैं। हमारा मुरश्शद, हमारा सतगुरु अपनी प्यारी संगत के लिए हर शहर, हर मुल्क पहुंच जाता है, जैसे कि इस बार भी हुआ। संगत जी, दुबई की संगत बड़ी देर से इंतजार कर रही थी बाबा जी के दर्शन का, और आखिरकार बाबा जी वहां पहुंच ही गए। लेकिन इस बार एक खास वजह भी थी। बाबा जी किसी खास सत्संगी भाई से मिलने दुबई पहुंचे। वो सत्संगी भाई एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। उसकी तड़प इतनी सच्ची और गहरी थी कि बाबा जी को खुद उससे मिलने जाना पड़ा। संगत जी, उस भाई ने आज अपनी आप बीती साझा करते हुए कहा कि अगर गुरु जी की दया ना होती तो शायद वो आज कहीं गुमनाम अंधेरे में खो गया होता। लेकिन संगत जी, जब किसी जीव को गुरु अपने रास्ते पर लाना चाहते हैं तो वो उसे मोड़ ही लेते हैं। और उस सत्संगी भाई ने भी अपने विश्वास को सिर्फ अपने गुरु के चरणों में छोड़ दिया। और अब वो भाई बस यही कहता है, मुझे नहीं पता था कि मैं किस राह पर जा रहा हूं, लेकिन मेरे मुरश्शद ने मुझे संभाल लिया। संगत जी, बाबा जी सिर्फ उस एक भाई से मिलने दुबई नहीं गए, बल्कि उन्होंने सारी संगत को यह एहसास दिलाया है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। वो हमारे साथ हैं, हर जगह, हर पल। बस हमें उनकी ओर देखना है, पुकारना है। संगत जी, हर बाप अपने बच्चों के लिए दुआ करता है, वो भी तब जब उसका बेटा ऐसी मुसीबत में फंस जाए जहां उम्मीद की कोई किरण भी दिखाई न दे रही हो। मेरे पापा भी अंदर ही अंदर मेरे लिए अरदास करना चाहते थे, क्योंकि मैं एक ऐसी हालत में फंस चुका था जहां से निकलने का रास्ता मुझे खुद भी नजर नहीं आ रहा था। मेरे खिलाफ नशीली दवाएं रखने का झूठा मामला दर्ज हुआ और मुझे पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। जब कोई बेटा संकट में हो तो उसके माँ बाप उसे उस दलदल से निकालने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे पापा कभी बाबा जी से मिले नहीं थे, न उन्होंने पहले कोई सत्संग सुना था और न ही उन्हें इस रूहानी मार्ग के बारे में कोई जानकारी थी। मगर उनके एक करीबी मित्र थे जो वर्षों से बाबा जी के चरणों में जुड़े हुए थे। उन्हीं की प्रेरणा से पापा ने पहली बार सत्संग में कदम रखा था। मेरे पापा के दोस्त को बाबा जी पर पूरा विश्वास था और उन्होंने ही पापा को पहली बार सत्संग में लेकर जाने का आग्रह किया था। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर ये सारी मुसीबत शुरू कैसे हुई, तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये बात है 20 जनवरी 2025 की। रात के लगभग 12:30 बजे का समय रहा होगा। हम सब घर में थे और मैं अपने कमरे में सोया हुआ था। अचानक घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया गया। पापा चौंक गए। उन्होंने दरवाजा खोला। सामने कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने खुद को सीआईडी का बताया। उन्होंने कोई भूमिका नहीं बनाई और सीधा मेरे बारे में ही पूछा। पापा ने मुझे झट से उठाया और कहा, बेटा, कुछ लोग तुझसे बात करना चाहते हैं। मैं हड़बड़ाते हुए उठा और जैसे ही उनके सामने पहुंचा, उन्होंने मुझसे सख्त लहजे में सवाल पूछने शुरू कर दिए। सवाल नशीली दवाओं को लेकर थे। मैं एक पल को समझ ही नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा है। मैंने उनके हर सवाल का जवाब साफना में दिया, क्योंकि सच यही था कि मुझे इन सब से कोई वास्ता नहीं था। मुझे तो ठीक से पता भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा क्या और क्यों हो रहा है। उन्होंने मुझसे कुछ और सवाल पूछे। कहा, क्या तुम्हारे किसी दोस्त ने तुम्हें हाल ही में कोई थैला दिया है? मैंने झिझकते हुए जवाब दिया, हाँ।
मेरे एक दोस्त ने मुझे एक थैला दिया था। फिर उन्होंने मुझसे कहा, वो थैला ले आओ। मैं घर के अंदर गया और वो थैला लेकर आया। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उसमें कुछ रंग बिरंगे कागज थे। देखने में तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। उन्हीं कागजों के बीच में एक छोटा सा डिब्बा रखा था, शायद कोई गिफ्ट जैसा। संगत जी, मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुमने इसे पहले खोला था? मैंने साफ कहा, नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था कि इसमें क्या है। जैसे ही उन्होंने वो डिब्बा खोला, उसमें से कुछ दवाइयां निकलीं। अब उनका लहजा और सख्त हो गया। उन्होंने मुझसे फिर पूछा, क्या तुम जानबूझकर ये दवाइयां ले जा रहे थे? उन्होंने मुझसे फिर सवाल किया, क्या तुमने इन दवाइयों को कभी खुद इस्तेमाल किया है या तुम सिर्फ इन्हें बेचते हो? मैंने हर सवाल का जवाब पूरी सच्चाई से दिया, नहीं। संगत जी, उस पल मैं अंदर से टूट चुका था। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी, पर आंखों से आंसू जरूर बहने लगे थे, क्योंकि मुझे पता था मैं एक ऐसे मुल्क में था जहां इस तरह की चीजों में फंस जाना मतलब जिंदगी का खत्म हो जाना। मैं उस वक्त दुबई में था। मैंने डबडबाई आंखों से अपने पापा की तरफ देखा और कहा, पापा, मेरी बात का यकीन करिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मुझे फंसाया गया है। मेरे शब्दों में सच्चाई थी, पर हालात ने जैसे मेरी आवाज दबा दी थी। अंत में उन अफसरों में से एक अधिकारी ने मेरी तरफ देखा और सख्ती से कहा, अब आपको हमारे साथ चलना होगा। संगत जी, उन्होंने मुझे इतना वक्त भी नहीं दिया कि मैं अपने रात के कपड़े तक बदल सकूं। ना ही मुझे ये इजाजत मिली कि मैं किसी से बात कर पाऊं या कुछ समझ सकूं कि आगे क्या होने वाला है। मुझे किसी चीज को छूने तक की इजाजत नहीं दी गई थी। जब मेरे पिताजी ने अधिकारियों से कहा कि मैं अपने बेटे के साथ जाना चाहता हूं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। मैंने अपने पापा की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहा, पापा, मेरा यकीन करिए, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। संगत जी, उस रात को मैं कभी नहीं भूल सकता। पूरी रात मुझे सीआईडी के दफ्तर में रखा गया। उन्होंने मुझ पर कई तरह के टेस्ट किए, ये पता करने के लिए कि कहीं मैंने खुद नशीली दवाइयां तो नहीं खाई हैं। शुक्र है सभी रिपोर्ट्स नेगेटिव आईं, लेकिन फिर भी मुझे हिरासत में ले लिया गया। वहां दिन पर दिन गुजरते रहे और मैं इंतजार करता रहा, शायद आज मुझे कोई राहत मिले। जांच जारी थी और मुझे एक अनजान जगह में एक अजनबी की तरह रखा गया था। पूरा हफ्ता जैसे किसी सजा की तरह बीता। और संगत जी, पूरे एक हफ्ते में बस एक बार सिर्फ 5 मिनट के लिए मिलने की अनुमति दी जाती थी, वो भी कड़ी निगरानी में। अगर मेरे माता पिता मुझे देखना चाहते तो मुझे बस उतने ही वक्त के लिए बाहर लाया जाता था और फिर उसी अंधेरे में वापस भेज दिया जाता था। संगत जी, मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। हिम्मत जवाब देने लगी थी, क्योंकि उसी हिरासत में नशीली दवाओं से जुड़े एक पुराने केस में एक महिला पिछले 3-4 महीने से बंद थी और आज तक किसी को यह नहीं पता कि वो कब छूटेगी या उसके साथ आगे क्या होने वाला है। मेरे दिल में डर बैठ गया था। जांच के दौरान जब जब सवाल होते तो मेरा वही दोस्त जिससे मैंने भरोसा किया था, वो हर बार सारा दोष मुझ पर ही डाल देता। वो कहता, इसने मुझसे दवाएं खरीदी थीं और ये खुद इनका सेवन भी करता है। मैं तो सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि मुझे तो अब तक ये भी नहीं पता था कि उन दवाओं में था क्या। संगत जी, उस वक्त एक ही ख्याल मेरे जहन में घूम रहा था कि एक दिन मुझे दुबई से निकाल दिया जाएगा और अगर ये केस साबित हो गया तो कम से कम 4 साल की सजा तो तय है। मुझे पूरा यकीन हो चला था कि अब तो कम से कम 4 साल की सजा तो पक्की है। फिर आया वो दिन, 12 मार्च। कोर्ट में मेरी पेशी की पहली तारीख तय हुई थी। हैरानी की बात यह थी संगत जी कि उस दिन की सारी लिस्ट में सबसे पहला केस मेरा ही था। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब उसी दिन मुझे जमानत मिल गई। यूएई के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इस देश की सरकार का सख्त नियम है कि नशीली दवाओं से जुड़े मामलों में जमानत का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन उस दिन कोर्ट में मौजूद हर शख्स, हर अफसर, सब दंग रह गए थे। फैसले की घोषणा होते ही कोर्ट रूम में खामोशी छा गई और फिर
उसी शाम सारे अखबारों ने इस मामले को बड़े विस्तार से छापा, क्योंकि ये वाकई में एक अनोखा केस बन चुका था। मेरे पिताजी ने जब ये सब देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे और होठों पर सिर्फ एक ही बात थी, ये सब सद्गुरु की दया है, उनकी रहमत के बिना ये कभी मुमकिन नहीं था। मेरे पिताजी को पूरा यकीन था कि जो जमानत मुझे मिली वो सिर्फ और सिर्फ बाबा जी की मेहर की बदौलत मिली है। वो हर रोज मेरे लिए प्रार्थना किया करते थे और वही दुआओं की ताकत थी जिसने मुझे इस कठिन समय में बचा लिया। फिर आया 23 मार्च 2025। उस दिन पापा ने मुझसे कहा, बेटा चलो मेरे साथ सत्संग सेंटर चलते हैं। संगत जी, मैं उस वक्त तक इस रास्ते के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं था, इसलिए आधे मन से उनके साथ चल दिया। सेंटर में जाकर चुपचाप बैठ गया। वहां उस दिन सिर्फ 5 लोग ही आए थे। मैं पूरी तरह से अंदर से टूटा हुआ था और जिस विषय पर वहां बताया जा रहा था उसे मैं बस सिर हिलाकर सुनता रहा। कुछ भी भीतर तक उतर नहीं रहा था। उस हालत में मेरे लिए यह बिल्कुल भी आसान नहीं था कि मैं बनावटी मुस्कान के साथ किसी से मिलूं या किसी को देखकर हाथ जोड़ूं। हफ्ते भर बाद मुझे बताया गया कि बाबा जी को एक पत्र लिखना होगा जिसमें मैं अपनी पूरी भावनाएं, अपनी पीड़ा और प्रार्थना को लिखूं ताकि मुझे न्याय मिल सके। संगत जी, मैंने पूरी सच्चाई और श्रद्धा से वो पत्र लिखा और चमत्कार देखिए, मात्र 24 घंटे के भीतर मुझे उस पत्र का जवाब मिल गया। सेंटर के संयोजक ने मुझे बताया कि बाबा जी ने उस पत्र पर बहुत विशेष कृपा की है और उन्होंने स्वयं उसका उत्तर दिया है। मैं जो कुछ अपने आसपास देख रहा था, जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा था, उसे स्वीकार कर पाना मेरे लिए बेहद मुश्किल था। मेरी हिम्मत, मेरा आत्मविश्वास, मेरा सब कुछ मानो जैसे बिखर चुका था। मुझे लगने लगा था कि मेरी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं हो पाएगी। उस शनिवार मैं सत्संग हॉल गया। वहां हुजूर बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठते ही मेरी आंखें भर आईं। मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था और रोते रोते वहीं तस्वीर के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसी दौरान पीछे से सत्संग सेंटर के संचालक आए। उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ रखा और बोले, बेटा हिम्मत रखो, चिंता मत करो, बाबा जी की रहमत तुम्हारे साथ है। उन्होंने एक बात और कही जो मेरे दिल को छू गई, बस खुद को पूरी तरह बाबा जी को समर्पित कर दो। संगत जी, बात थी 2 अप्रैल की। वही दिन था जब पूज्य हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का बरसी भंडारा था और साथ ही मेरे केस की अगली सुनवाई की तारीख भी। मैं अंदर तक डर गया था। रात भर करवटें बदलता रहा, दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे और मन में बस यही सवाल चल रहा था, क्या कल कुछ अच्छा होगा? क्या मेरे लिए कोई चमत्कार होगा? 2 अप्रैल में लिए एक मुश्किल और बेहद महत्वपूर्ण दिन था। संगत जी, पूरे दिन हर तरफ से दुआएं मिल रही थीं। सभी सत्संगी मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। जब मैं कोर्ट की ओर जा रहा था तो अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ति मेरे साथ साथ चल रही है। कोर्ट की बेंच में जैसे ही मेरा नाम पुकारा गया, मेरे वकील ने मेरी ओर से पक्ष रखना शुरू कर दिया। मेरे फोन की स्क्रीन पर बाबा जी की तस्वीर खुली हुई थी और मैं उन्हें एकटक देखता जा रहा था। जैसे ही वकील अरबी भाषा में दलीलें देने लगे, मेरे आसपास का माहौल गंभीर हो गया, लेकिन मैं बस अंदर से प्रार्थना कर रहा था और देख रहा था कि मेरा पक्ष काफी मजबूती से रखा जा रहा है। संगत जी, उस अनुभव के बाद भी मैंने सत्संगों में जाना नहीं छोड़ा। मैं ध्यान भी करता रहा क्योंकि मुझे उस मानसिक अशांति से बाहर निकलना था जो मेरे अतीत की वजह से मेरे भीतर घर कर गई थी। मैं बस बाबा जी की रहमत की डोर थामे आगे बढ़ता चला जा रहा हूं। मैं अपने अतीत की पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहा। हर सत्संग में जो वीडियो चलता था उसमें मुझे ऐसा लगता जैसे खुद बाबा जी मुझसे कुछ कह रहे हों, कोई न कोई संदेश जो मेरी हालत के बिल्कुल अनुकूल होता। जैसे जैसे मेरा ध्यान अभ्यास गहराता गया, वैसे वैसे वो धुंधले दृश्य जो पहले समझ नहीं आते थे अब साफ साफ दिखाई देने लगे थे। मुझे महसूस होने लगा कि मैं कभी अकेला था ही नहीं, वो हर वक्त मेरे साथ थे। संगत जी, ध्यान के समय तो ऐसा लगता था जैसे बाबा जी स्वयं मेरे सामने प्रकट हो जाते हों। वो मुझसे बातें करते,
मेरी बात सुनते और मुझे भीतर से ढांढस बंधाते। मैं उन्हें देखता, वो सबको आशीर्वाद देते, पूरे ध्यान में घूमते, मुस्कुराते। इस अनुभव ने मुझे अंदर तक बदल दिया। मैं घंटों तक सत्संग संयोजक से फोन पर बातें करता रहता और वो मुझे बस यही बताती कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये कोई सामान्य अनुभव नहीं, बल्कि एक जादुई रहमत है जो सीधे बाबा जी की दया का परिणाम है। संगत जी, जब कोई इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकलता है तो उसे कैसे कैसे अनुभव होते हैं ये शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हर सत्संग में लोगों को कोई न कोई अलौकिक अनुभव होता था और मैं भी उन दिव्य अनुभूतियों की रोशनी में डूब जाता था। जब मैं उन दृश्यों की कल्पना करता तो ऐसा लगता जैसे मैं उन्हें सचमुच जी रहा हूं। लेकिन कई बार इन अनुभवों के बीच मुझे रात में कुछ अजीब और दुख भरे सपने भी आने लगे। अक्सर मैं अपने सपनों में एक ऐसी स्त्री को देखता था जो पूरी तरह से काली होती थी और परछाई की तरह मेरी तरफ बढ़ती चली आती थी। डर हर रात मेरे अंदर समा जाता। एक बार मैंने ध्यान में, अंतर में बाबा जी से इस बारे में पूछा भी, लेकिन उस समय उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं मौन रहा, पर मेरे भीतर सवाल बाकी रहा। आखिरकार एक दिन ध्यान के दौरान बाबा जी ने स्वयं मुझसे कहा, जो काली परछाई तुम्हें डराती है बेटा, वो कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। वो तुम्हारा ही एक डर है जो बाहर की शक्ल में तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। जब तुम इससे ऊपर उठोगे तभी तुम खुद को जान पाओगे। बाबा जी ने मुझे एक ऐसी बात समझाई जिसने मेरी सोच ही बदल दी। उन्होंने कहा, बेटा, जिससे तू डर रहा है वो दरअसल तू खुद ही है। तू अपने आप से डर रहा है क्योंकि तूने खुद को अब तक पहचाना ही नहीं। संगत जी, मैं स्तब्ध रह गया। उन्होंने आगे कहा, तेरी जो छाया है वो अंधकार से भरी इसलिए दिखती है क्योंकि तेरे कर्म अभी तक साफ नहीं है। इसका रंग वास्तव में काला नहीं है, पर तेरे कर्मों के प्रभाव से वो काली प्रतीत हो रही है। उस दिन के बाद मेरा विश्वास बाबा जी में और भी गहरा होता चला गया। मैं हर पल, हर सांस में खुद को उनके चरणों में समर्पित करता चला गया। संगत जी, मैं भीतर से बदलने लगा। आत्मा को, अपने विचारों को, अपने शरीर और मन को शुद्ध करने की लगन भीतर जाग चुकी थी। फिर कोर्ट में अगली तारीख आई और उस दिन मेरे केस की सुनवाई हुई। फैसला क्या हुआ? मेरा वकील पूरे आत्मविश्वास से खड़ा हुआ और उसने मुझे कोर्ट में निर्दोष साबित कर दिया। संगत जी, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे फिर से एक नया जीवन मिल गया हो, और वो जीवन मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद बाबा जी की रहमत ने दिया। आज मैं अपनी हर एक सांस उनका शुक्रिया अदा करते हुए जी रहा हूं। संगत जी, आज मैं जो कुछ भी हूं वो सिर्फ और सिर्फ बाबा जी की रहमत है। मैं हर पल उनका आभारी हूं। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु हमेशा हमारे साथ हैं। हर मोड़ पर, हर कठिनाई में वो हमारा साथ देते हैं। बस शर्त यह है कि हमारा चेहरा उनकी ओर हो, हमारा मन गुरुमुख बना रहे। अगर हम प्रतिदिन ध्यान अभ्यास करते रहें तो जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान खुद हुजूर से मिल सकता है। और अगर हमारे भीतर सद्गुण है तो कोई भी बुराई, कोई भी अंधकार हमारी आत्मा को छू नहीं सकता। संगत जी, मैं एक और रूहानी बात आपसे साझा करना चाहता हूं। बाबा जी इस समय विशेष रूप से दुबई आए हैं। वजह सिर्फ यही है कि मुझ जैसे टूटे हुए सत्संगी से वो मिल सकें, ताकि मैं ही नहीं बल्कि सारी संगत ये जान ले कि जब भी हम पर मुसीबत आती है सद्गुरु हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते।